यूनुस को खड़ा करने वाले छात्रों के राजनीतिक दल एनसीपी के एक और बड़े नेता ने पार्टी से दूरी बना ली है। पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव मीर अरशादुल हक ने इस्तीफा दे दिया और तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की सदस्यता ले ली। अगर साल 2025 की बात करें तो ये 7वें बड़े छात्र नेता हैं जिन्होंने यूनुस सरकार से दूरी बना ली है। इसी साल फरवरी के महीने में यूनुस के आंख और कान कहे जाने वाले नाहिद इस्लाम ने भी अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया था। डीएनए मित्रों, ये सब वही छात्र नेता हैं जिनकी एक आवाज पर हजारों छात्रों ने ढाका को, छात्र कहें या फिर उनको दंगाई कहें, ढाका को जला दिया था और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इन छात्र नेताओं का यूनुस सरकार से मोहभंग होना साफ बताता है कि बांग्लादेश में सरकार और सिस्टम पर यूनुस की पकड़ अब ढीली हो रही है। आखिर क्यों यूनुस के प्यादे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ढाका की एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि यह तस्वीर आपको बताएगी कि यूनुस सरकार की तरह उसके कट्टरपंथियों की दहशत भी कमजोर पड़ रही है। डीएनए मित्रों, दीपू चंद दास की बेरहमी से हत्या के बाद आज पहली बार बांग्लादेशी हिंदू ढाका की सड़कों पर निकले। इस प्रदर्शन का आयोजन बांग्लादेशी राष्ट्र संगठन राष्ट्रीय हिंदू महाजोत ने किया। दरअसल कट्टरपंथियों के हमले की दहशत की वजह से बांग्लादेशी हिंदुओं ने सरकार का विरोध बंद कर दिया था, लेकिन ढाका में उठी ये आवाजें बताती हैं कि अब बांग्लादेशी हिंदू भी लामबंद होने लगे। तो আমরা বলবো সারা বাংলাদেশের সনাতনীকে যেখানে যত লোক আছে আমাদের কোটালি পাড়ায়। डीएनए मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि यूनुस से दूरी बनाने वाले छात्र नेता भी दूध के धुले नहीं है। ये किसी नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूनुस को अलविदा कह रहे हैं। बांग्लादेश के इन दंगाई छात्रों के इरादों को समझने के लिए आपको बांग्लादेश के वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। तारिक रहमान के लौटने की वजह से कुछ छात्र नेताओं ने बीएनपी का दामन थाम लिया। इन छात्र नेताओं को उम्मीद है कि आगामी चुनाव में बीएनपी के टिकट पर उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। इसी तरह कुछ छात्र नेताओं ने बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से भी हाथ मिला लिया। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमाते इस्लामी का प्रभाव है और इसी वजह से छात्र नेता जमात के टिकट पर चुनाव लड़ने की फिराक में।